वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो सारे का सारा है। धरती पे लाल गवाया, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जब ये उनका संदेश, ये नारा पूरे देश भर में फैला, उसी उपलक्ष्य में वो यहाँ पे माधोपुर पुल है, वो मई महीने में 1953 में गिरफ्तार हुए। इसी जम्मू कश्मीर की धरती पर उन्होंने आज ही के दिन 23 जून 1953 में अपना बलिदान भी दे दिया, वो शहीद हो गए। इसलिए हम डॉक्टर शबाब हसन फर्जी जी के जुगों जुगों तक ऋणी रहेंगे। विशेषकर जम्मू कश्मीर हम लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्यों किया? एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। उसी उनके बीच इसी विचार को, उनके इसी संकल्प को पूरा किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 5 अगस्त 2019 को। उनका जो संकल्प था उस समय का, उनका जो विचार था, उसको पूर्ण किया। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं। और आज उसी के उपलक्ष्य में इस बलिदान दिवस पर मुखर्जी चौक कठुआ में उनकी जो प्रतिमा लगी हुई है डॉक्टर शबाब हसन मुखर्जी जी की, उनको पुष्प अर्पित कर उनको माल्यार्पण किया और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन किया। मैं यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं का साधुवाद करती हूँ। और हमारे बीच में आज मुख्य रूप से हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय गोपाल महाजन जी, हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन पूरब श्री रघुनंदन सिंह बबलू जी, हमारे डॉक्टर निंदर सोटिया जी जो बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, हमारे जिला के सभी कार्यकर्ता प्रेमनाथ डोगरा जी हैं। ये कुछ ऐसे कार्यकर्ता मैं देख रही हूँ हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं जिन्होंने वो परमिट सिस्टम देखा हुआ है, उनको पूरा अनुभव है उस समय का। तो अच्छा भी लगता है कि इतने सीनियर कार्यकर्ता भी आज उनको नमन करने के लिए जहाँ मुखर्जी चौक में आए हैं, इसलिए मैं उनका भी सबका धन्यवाद करती हूँ। आज लगभग 73 साल पहले 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान इस जम्मू कश्मीर के अंदर जब उन्होंने एंटर करा था तब हुआ था। और उन्होंने एक नारा इस देश समाज के लिए दिया था कि एक देश के अंदर दो विधान, दो प्रधान, दो निशान जो हैं किस तरह हो सकते हैं। और उन्होंने बंगाल से चलकर इस उस समय का जो उन्होंने कहीं न कहीं उस समय इस लड़ाई के लिए जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज उनको याद करने का दिन है। और 23 जून को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ लेवल पर ये कार्यक्रम करता है, हर बूथ लेवल पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और उन्होंने इस देश समाज के लिए जो सपना संजोया है उसको किस तरह से और आगे बढ़ाना है, उसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम यहाँ मुखर्जी चौक के अंदर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कठुआ के अंदर उनकी एक प्रतिमा 5 अगस्त 2019 के बाद जब इस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में इस लक्ष्य को पूरा किया गया, तो उसके बाद कठुआ के अंदर इस प्रतिमा का अनावरण जो है हुआ था। तो आज हम लोग सभी यहाँ पर कठुआ के अंदर उनकी प्रतिमा के सामने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं कि जो सपना उन्होंने इस देश समाज के लिए देखा था उसको पूरा करने के लिए हम लोग भी अपने जीवन में जिस तरह से उन्होंने जो चाहा, जो आदर्श उन्होंने इस देश समाज के लिए काम करते हुए लोगों को बताया, तो उसी आदर्शों पर चलते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस बहुत ही विशेष कठुआ के अंदर इस कार्यक्रम में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिला की बहुत ही मेहनती जिला की अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन उपदेश अंडोत्रा जी, इंदू जी यहाँ पर है, रेखा कुमारी जी जो हमारी नेशनल सेक्रेटरी है महिला मोर्चा की, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रघुनंदन सिंह बबलू जी, प्रेमनाथ डोगरा जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, पुरुषोत्तम जी और लगभग कठुआ के सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं भी अपनी तरफ से जिलाध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मुझे भी इस कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला और कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो हमारा लक्ष्य है वो इस प्रतिमा के सामने हम जब खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का एक समय ये मैनिफेस्टो हुआ करता था, तो हम सब उस समय के कार्यकर्ता हैं जब वो मैनिफेस्टो
हमारी पार्टी की तरफ से अचीव कर लिया गया है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आज का ये कार्यक्रम आदरणीय जिलाध्यक्ष जी की क़यादत में हम लोगों ने करा है। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद भी करता हूं और आशा करता हूं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान उन्होंने हमारे इस जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के लिए दिया है, तो कहीं ना कहीं आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो नौजवान हैं, उनको भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं ये याद रहना चाहिए कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जब किसी ने एंटर करना होता था तो यहाँ पर एक जिस प्रकार हम लोग विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर परमिट सिस्टम था। पुरुषोत्तम जी यहाँ पर है, बाबा जी यहाँ पर है। ये मुझे लगता है पुराने इन्होंने वो समय भी देखा होगा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन इन्होंने वो हेजिटेशन भी देखी है, इन्होंने वो समय भी देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं मीडिया के बंधुओं से ये कहना भी चाहूँगा कि इनसे उस समय के किस तरह से ये पठानकोट से जम्मू आना होता था, तो किस तरह से ये अपने घर पर आने के लिए इनको मुश्किल होती थी, तो वो लक्ष्य हम लोगों ने पूरा कराया। तो उसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम होता है।